Welcome to Roshni Nizami classes. Today we will discuss what was the use of supernatural element in Macbeth drama. देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकबेथ ड्रामा से बार बार पूछा जाता है बीए सेकेंड ईयर में। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट अ नोट ऑन द यूज़ ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन द मैकबेथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में आप सबसे पहले एक कोटेशन लिखेंगे। मॉल्टन कमेंट्स करते हैं इस पे कि सुपरनैचुरल एलिमेंट इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर एज सुपरनैचुरल एजेंसी हैज़ अ प्लेस इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की एजेंसी है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं इसका। तो चलिए आगे देख लेते हैं। शेक्सपियर सुपरनैचुरल एजेंसीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस। उसमें क्या है, डार्कनेस वाले इंस्ट्रूमेंट्स का, औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने पहले कोटेशन लिख लिया, अब हम इंट्रोडक्शन एक लिखेंगे। शेक्सपियर हैज़ मेड फ्री एंड फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ द सुपरनैचुरल एलिमेंट इन हिज प्ले। यानी बहुत ही खुले तरीके से वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्ले में। He introduced the witches, ghost, and apparition, hallucination, and other forces which directly or indirectly इसको यूज़ करते हैं। Influence the course of the action and the mind and thoughts of the heroes। यानी हीरो के ज़्यादातर ये सारी चीज़ें किससे, हीरो और हीरोइन से रिलेटेड होती हैं, ज़्यादातर हीरो से। उसके माइंड में हेलुसिनेशन वगैरह आती हैं और उसी को घोस्ट वगैरह दिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। आप इस मेथड से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं किस किस चीज़ों का यूज़ हुआ। अभी बताया गया था, अब उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले विचेस का यूज़ हुआ है मैकबेथ ड्रामा, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। द जर्म्स ऑफ एम्बिशंस इंटर्ड इनटू द माइंड ऑफ मैकबेथ। यानी कि इच्छाओं का जो जर्म्स है, यानी जो कीटाणु हैं, वो मैकबेथ के माइंड में कैसे आया, थ्रू द विचेस, विचेस के थ्रू आया। शेक्सपियर डिज़ाइन मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। ओके, क्योंकि शुरू में वो हीरो रहता है और अंत में वही विलन बन जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, द विचेस आर द स्वेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे ऑफ द ब्रिंग अबाउट द फुल फॉल मैकबेथ। यानी वो हर तरीके से मैकबेथ का फाल चाहती हैं, यानी कि उसका मतलब बुराई चाहती हैं, वो किसी भी तरीके से गिर जाए वो। और बिफोर मीटिंग मैकबेथ दे हिमसेल्फ एक्सप्लेन दैट देयर थॉट इज मैकबेथ एंड देयर पर्पस इज टू बिंग अबाउट हिज फॉल एज इट क्लियर फ्रॉम देयर स्पीच। यानी कि वो उन मैकबेथ से, उन चुड़ैलों को मिलने का मकसद क्या रहता है कि वो उसको फाल जाती हैं कि उसका अंत हो जाए। और ये एकदम क्लियर है इस, देखिए पहली बात तो विचेस मिली, ये क्या है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ है। और वो इस जो उनका चैंटिंग वो करती रहती हैं, इस फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर वाला सॉन्ग गाती हैं, ये विचेस गाती हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का, ये बताया जा रहा है। बाकी बैंको हुम मैकबेथ कंसीडर नोबल एंड साउल इज हिमसेल्फ इम्प्रेस्ड बाय द विचेस। मैकबेथ कैन नॉट रिजेक्ट द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस एंड टेक देम इन हिज ऑन फेवर। यानी कि जो मैकबेथ है उनकी जो प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज नहीं करता है। दिस सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी गुड, कैन नॉट बी वेल। यानी कि यह सुपर नेचुरल जो सॉलिसिटिंग हुई है वो अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है इन लोगों के लिए। अब आगे, मैकबेथ टर्न द विचेस ग्रेन फॉर द गाइडेंस हु मिसगाइड हिम बाय फर्दर एसोनेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर विचेस कहती हैं टिल ब्राह्मण वुड कैम टू डंकन। यानी जब ये कहाँ की बात है, शुरू में पहले तो फेयर इज फॉल में वो मिला रहता है, फिर उसके बाद पहले ये गाना गाती हैं वो लोग, और दूसरी बार जब वो आखिरी मिलता है कि वो कैसे बचे, जो मतलब सारी सेना उसके पीछे लग जाती है, तो उस जाता है उन लोगों के पास, विचेस के पास, फिर से प्रोफेसी करवाने। तो वही कहती हैं कि जब ब्राह्मण वुड, यानी कि जो वहाँ का जंगल है, चलकर खुद नहीं आएगा तब तक फिर तुमको कुछ भी नहीं होगा तब तक। हाँ,
तो फिर बाद में जंगल भी चलकर आ जाता है, यानी लोग एक एक पेड़ लेकर चले आते हैं उसके किले के पास। तो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है इसमें। फॉर बॉर्न ऑफ वुमेन किल मैन, यानी कि जो भी बच्चा अपनी माँ की गर्भ से नहीं निकला रहेगा वो नहीं मार पाएगा तुम्हें, ऐसी भविष्यवाणी करती हैं विचेस। अब चलिए आगे देख लेते हैं। These prophecies have doubt meaning and they bring about the fall of Macbeth। ठीक, अब देखिए घोस्ट का इस्तेमाल हुआ है इसमें। द घोस्ट बैंको का जो घोस्ट है बार बार उसको दिखता है, क्योंकि जो बैंको उसका मैकबेथ उसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि उसे शक रहता है कि उसे ये डर रहता है आगे चलकर इस जो प्रोफेसीज हैं वो सही सच हो जाएंगी और बैंकों के जो वो होंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लोग होंगे, वो राजा बन सकते हैं। तो उसको रास्ते से हटा देता है, फिर बाद में उसका घोस्ट उसे दिखने लगता है। ठीक, द घोस्ट ऑफ बैंको अपेयर ट्विस्ट, द घोस्ट occupies that seat reserved for him। Macbeth tried to dismiss the ghost who disappear for a short time। मतलब थोड़ा समय के लिए हट जाता है फिर आ जाता है। शेक्सपियर इंट्रोड्यूस द घोस्ट टू बीइंग अबाउट टू फॉल द मैकबेथ, यानी शेक्सपियर क्यों इसको इंट्रोड्यूस करता है घोस्ट को इस ड्रामे के अंदर, वो दिखाना चाहता है कि अब मैकबेथ का फॉल शुरू हो चुका है, यानी उसका अंत होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब इसमें देखिए पार्टीशन का यूज़ हुआ है, यानी भूत प्रेतों का यूज़ हुआ है। अनदर यूज द सुपर नेचुरल इज़ द अप्रिसिएशन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन मैकबेथ। देयर इज़ अ शो ऑफ द 8 किंग, जब 8 किंग्स वगैरह दिखाई देते हैं जब वो भविष्यवाणी कराने आता है मैकबेथ। एंड जो बैंको रहता है वो लास्ट में दिखाई देता है ना। बैंको पॉइंटिंग टू द मैकबेथ यूज विटनेस टू इंट्रोड्यूस द मैकबेथ्स फ्यूचर, मैकबेथ्स के फ्यूचर का। ठीक, देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर इट इज़ द सिंबल ऑफ द मैकबेथ्स हेड कट, हैगेट मतलब उसका जो हेड कट जाता है ये सिंबल रहता है उसका। फिर एक चाइल्ड वाला सिंबल होता है। फिर ड्रामेटिक नेसेसरिटी ऑफ द इंट्रोड्यूस सुपर नेचुरल। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर कंक्लूजन, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।